Hello everyone. This is class 9 Geography Chapter 1 India Size and Location. ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 देखने के लिए हम लोगों ने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया के साथ जितना भी कनेक्शन है बाकी कंट्रीज़ के साथ वो कैसे है, इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे जाता है, वो पढ़ेंगे हम लोग इस पार्ट में. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. इंडियन ओशन के जो रूट्स है वो इंडिया को हेल्प करती है यूरोप के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्टेड रहने में इंडियन ओशन उसको हेल्प करती है. The Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. हम लोगों ने डेक्कन पेनिनसुला पहले पढ़ा था कि जो वी शेप्ड है, जो इंडियन ओशन को 2 सीज में डिवाइड करता है. एक है अरेबियन सी और एक है बे ऑफ बंगाल. इसकी हेल्प से हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ हम लोग बहुत क्लोजली कनेक्टेड है और जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें हम लोग साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the name of an ocean after it. ये जो ओशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है वो सिर्फ इंडिया की है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, इसलिए इस ओशन का नाम हम लोगों ने इंडियन ओशन रखा था. अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया से कौन कौन सी चीज़ें ऑल ओवर वर्ल्ड फैली और ऑल ओवर वर्ल्ड से हम लोगों ने इंडिया में क्या क्या लिया. The roots have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. तो हम लोग जो आइडियाज़ और कमोडिटीज़ है वो बहुत पुराने समय से हम लोग किसी के आइडियाज़ लेते हैं और उसको इंडिया में वर्क करते हैं और हमारे कोई लोग हमारे आइडियाज़ लेते हैं और अपने कंट्रीज़ में वर्क करते हैं उन पर. So now, the ideas of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. जो उपनिषद है, रामायणा है, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र है, इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम है, ये सब इन कंट्रीब्यूटेड मतलब इन रूट्स के थ्रू ही बहुत सारे मतलब बाकी कंट्रीज़ के पास गया था. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. हमारा जब ब्रिटिश का रूल था तभी भी जो स्पाइसेस और मुस्लिन क्लॉथ था वो इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में लेके जाया करता था सेल करने के लिए. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए दूसरे कंट्रीज़ के, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर से हम लोग इन्फ्लुएंस हुए थे. ये सब चीज़ें भी हमारी कंट्री में देखी जा सकती है. अब हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में. इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव. ये जो 9 कंट्रीज़ है वो है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़. श्रीलंका इज़ कनेक्टेड फ्रॉम इंडिया थ्रू पाक स्ट्रेट. ये पाक स्ट्रेट कंस्ट्रक्ट किया गया था इंडिया और श्रीलंका को अटैच करने के लिए, अटैच भी नहीं कह सकते लेकिन कनेक्ट करने के लिए. द कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. इंडियन का सब कॉन्टिनेंट कंस्टिट्यूटिंग यानी कि ये सारी ऐसी कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया अपना लैंड शेयर करती है. इंडिया अपना लैंड श्रीलंका के साथ शेयर नहीं करती है, वो सिर्फ पाक स्ट्रेट के साथ कनेक्टेड है लेकिन वो अपना लैंड शेयर नहीं करती है, और मालदीव के साथ भी वो अपना लैंड शेयर नहीं करती है. Here we completed this chapter. Do write your reviews in the comment section below. Thank you.